इस एपिसोड की शुरुआत में जिना की बात जियो को पता चलते वो उसके पास जाने की जिद करने लगी। उसने फिगर आउट कर लिया जिस तरह किलर को भी फ्यूचर पता रहता। मतलब ये भी जिना के लिए जरूर कोई ट्रैप होगा। लेकिन जियो उसके पास कैसे जाएगी? रही बात ये ड्राइंग की, जिनी ने कहा ये तो 3 डायमेंशनल ड्राइंग है, जिसे जियो ने इस पैटर्न को तुरंत क्रैक करा। जो सिंबल था ACG कार्निवल का, जहाँ जेई ने एनिमे कॉस्प्ले पहनकर परफॉर्मेंस किया था। एक सेकंड, कहीं किम जो कह रहा था वो सच तो नहीं? उसने जेई की बताई हुई कहानी किम की थी ही नहीं। जेई की मेमोरीज किम को जो कंट्रोल कर रहा था उसकी थी। मतलब जेई के साथ किम नहीं कोई और था। इससे जियो उस अननोन व्यक्ति का पता लगाने एमी के पास आई। वहाँ हम सबको काफी सारी बातें पता चली। कार्निवल में जेई के साथ मिनी भी परफॉर्म कर रही थी, लेकिन सारे फोटोग्राफर्स सिर्फ जेई की तस्वीरें खींचने लगे क्योंकि उसके प्यारी सी पर्सनालिटी की वजह से। ये देख मिनी गुस्से से एमा के पास आई कि क्यों तुम सभी लोग उसी की फोटोज खींच रहे हैं। उसमें मिनी ने जेई की वही फोटो देखी। पता है ना आपको मैं किस फोटो की बात कर रहा? हाँ वही। वो फोटो किसी और ने नहीं, मिनी ने ही सोशल मीडिया पे लीक की थी जानबूझकर। ये सब इंसिडेंट होने के बाद एमा को बहुत पछतावा हो रहा था उसने जो किया उस पे। दूसरी बात जिससे जियो शॉक हुई, आपको पता होगा किम ने कहा था वो और जेई एमा के पास आए थे उसे फोटोज डिलीट करने के लिए कहने। लेकिन एमा ने कहा जेई उसके पास अकेले आई थी, उसके साथ कोई नहीं था। जियो तुरंत कार्निवल का एड्रेस लेते उसे किसी अननोन व्यक्ति का कॉल आया और इस सीन में इतना ही। इधर जियो ने जैसा सोचा वो बिल्कुल सही निकली। जिना को बस उस जगह म्याओ का फोटो मिला। उस पे किलर ने लिखा था मुझे पता है तुम दोनों में से यहाँ एक ही आएगा, कोई बात नहीं, तुम दोनों एक एक करके आओ मेरे पास, लेकिन आने के बाद तुम वापस नहीं जा पाओगे। और किलर ने लगाया हुआ बॉम्ब वहाँ के एक ऑफिसर की वजह से ट्रिगर हो पड़ा, लेकिन ये बच गए। यही सब ये पागल देख रहा था। दूसरी बात किलर ने जियो को किसी तरह किडनैप कर लिया। सो मैं आपको बता दूं यही है असली मास्टरमाइंड जो सबको कंट्रोल कर रहा था। यहाँ सवाल आया इस मुखौटे के पीछे है कौन, जो हमें आगे पता चलेगा। जियो को एमा से एक बात पता चली थी जो उसने किलर को गुस्सा देने के लिए कही, और आप भी सुनो। जेई इस पागल की गर्लफ्रेंड नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी पहली बातों वाली मुलाकात जेई के सुसाइड वाले दिन हुई थी। बताओ कहाँ का प्यार हुआ? इसे तो कहते एक तरफा प्यार। नहीं समझे? उसने जो भी कहानी सुनाई वो सब गलत थी। वो उसका पहला प्यार जरूर होगा, लेकिन उसकी और जेई की आज तक बात नहीं हुई। वाह रे वाह, आप ही बताओ ये साइको है कि नहीं? लेकिन जियो की गुस्सा देने वाली चाल वो जानता था, और वो क्या क्या कर सकती है वो भी, क्योंकि उसे इनकी तरह ही सारा फ्यूचर पता रहता। उसका कहना पड़ा वो इन सबको मार के अपने प्यार के आत्मा को शांति देना चाहता, वो भी एक तरफा वाला प्यार। वाह 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 क्या बात है। जिना यहाँ अंदर आते इस जगह की सारी एंट्रीज एग्जिट बंद हो गए। इससे ऑफिसर्स को अंदर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन किलर ने जिना के सामने एक ऐसा गेम रखा जिसमें उसके पास 2 चॉइसेस थे, बट वो एक ही चूज कर सकता। ऑप्शन में थे जियो और उसकी प्यारी सी बहन म्याओ। उनके गले पे एक मशीन लगी थी, अगर उसने एक चुना तो दूसरे का गला कट जाएगा। गेम शुरू होता है अब। उसमें किलर जिना के दिमाग के साथ खेल रहा था कि ये कि वो कि ये, मतलब आप समझ ही जाओ। फिर भी जिना बहुत कोशिश करने लगा दोनों को बचाने की। जियो उसे बार बार समझाने लगी जिना पहले म्याओ को बचाए, वो उसका आइलैंड पे इंतजार करेगी। मतलब आप समझो यहाँ कौन क्या करना चाहता। जिना ने म्याओ को बचाते जियो के गले पे की मशीन ट्रिगर हो गई, जिससे उसका गला धीरे धीरे कट रहा था, बहुत ज्यादा दर्द के साथ। यहाँ सही मौके पर आकर शियांग ने गले पे की मशीन पे जामर लगाया। असल में जिना ऑफिसर को सारी इंफॉर्मेशन ईयरफोन से दे रहा था, जिससे वो सब के लिए तैयार थे। सब लोग बच तो गए, लेकिन वक्त आया उनका वापस जाने का। इन दोनों को वहां पे रेस्क्यू कर लिया था सब लोगों ने। उन्हें पता चला जेन जिस ट्रैप से मरा वो जियो के लिए बनाया गया था। जेन बेचारा जियो को बचाते बचाते ही मर गया। उन्हें आखिर ये तो समझ गया किलर उनमें से ही कोई है, लेकिन कौन? ऊपर से सब लोग किम को ही किलर समझने लगे क्योंकि वो इनके बीच नहीं है इसलिए। सडनली रात को किम ने इनके नामौजूदगी में सारे खाने को बर्बाद कर वो चैंग को देख भाग निकला। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया वो अभी केव में रहकर किम को ढूंढेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता वो एक एक करके इनको मार डालेगा। अचानक एक वेव ने पहले फेंग जिन को गायब करा। इसके पीछे का रीजन टाइम एंड स्पेस के अनस्टेबल होने से
कोई भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता। अगले वेव में रुई, जून और आगे सब लोग ये दोनों किम को देख उसके पीछा करते करते वही मैजिकल जगह पहुंचे। वहां किम सच में किसी और के कंट्रोल में था, क्योंकि किम ने कहा प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा। उनके बीच काफी लड़ाई हुई, उसमें जिना भी एकदम से टेलीपोर्ट हो गया। अब आप ही बताओ ऐसा मौका कौन छोड़ेगा। किम ने जियो पे हमला कर उसे स्टैप करके मार डाला। ये देख असली मास्टरमाइंड बाहर आता है। गेस करो वो कौन होगा? फैंजिन। इस गुस्से में किम फैंगजिन को मारने की कोशिश करने लगा। इसी बीच जिन्हा, चैंग, उसकी मॉम आई। मतलब फैंगजिन ऐसा दिखा रहा कि किम ही किलर है। जिन्हा ने तुरंत फैंगजिन के गले की रस्सी निकाल उसके बॉडी पे बांधी। पता है ऐसा क्यों? ये सब इन तीनों की प्लानिंग थी। और जियो जिंदा है। किम को वो अब से कंट्रोल ही नहीं कर सकता, क्योंकि किम और जिना के झगड़े में जिना ने उसके गले में का स्टोन निकाल लिया था। दूसरा स्टोन जो फैंगजिन के पास है, उससे ही वो सबको कंट्रोल कर रहा था। मतलब इन सिंपल वो पकड़ा गया। असल में ये हुआ था जब वो इस केव में पहली बार उसने ये स्टोन को पकड़ा। उसे क्या पता था वो पूरा फ्यूचर देख पाएगा। वहां से ही पूरी कहानी की शुरुआत हुई। फैंगजिन ही है जेई का दोस्त। दोस्त तो नहीं कह सकते, फिर भी उसने ऐसा गेम खेला जिससे 4 मर्डर करने के बाद भी उसके हाथ साफ ही रह गए। मतलब वो ही जेन को भी कंट्रोल कर रहा था शुरुआत से। अच्छा, मतलब फैंजिन और किम पहली बार मैजिकल केव में आए। उस वक्त फैंजिन ने किम को मार के कंट्रोलर वाला स्टोन उसके गले के लॉकेट में रख दिया। वो फैंजिन ही था जिसने किम के हाथों केव के बाहर ट्रैप लगाया। रही बात म्याओ की, उसने कभी भी नहीं चाहा उसे मारने का। उसका पहली बार म्याओ से मिलना, वो उससे प्यार करने लगी, ये सब कुछ फैंजिन के लिए किसी ब्लेसिंग की तरह था। उसे म्याओ में जी दिखती, फिर भी वो नई शुरुआत नहीं कर पा रहा। जितने भी पल वो म्याओ के साथ रहता। साथ ही फैंजिन का अपने एक प्लान पर काम शुरू था। लेकिन एक दिन म्याओ की गलती से फैंजिन की सारी सच्चाई उसके सामने आ गई। असल में किलर की जितने भी चीजें थी वो म्याओ के हाथ लग गई, जिससे उसे समझने में टाइम नहीं लगा कि कौन असली किलर है। म्याओ वहां से जल्दी से भागी, लेकिन वो फैंजिन के पास वापस आई, क्योंकि वो भी उसे बहुत प्यार करती है। शायद फैंजिन कुछ और चाहता। उसने अपने बदले को म्याओ के ऊपर रखा। उसने म्याओ को इंजेक्ट करके मार डाला। ये साइको इसमें भी जिना और जियो की गलती निकाल रहा था कि मुझे तुम दोनों की वजह से म्याओ को मारना पड़ा। वाह रे वाह, क्या ही कहे इसको। यही सब की वजह से वो टाइम एंड स्पेस को यूज कर रहा था ताकि उसे म्याओ को मारना ना पड़े और जेई का भी बदला पूरा हो। मतलब हर टाइमलाइन में जो कुछ भी चीजें हुई, लाइक चैंग की फैमिली की मौत, जिनकी जियो को मारने की कोशिश, सब फैंजिन की ही करामात थी। आखिर में जिना ने उसे पूछा तुमने म्याओ को कहाँ छुपा के रखा है? इसका जवाब मिलने से पहले इस पार्ट में इतना ही। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और प्लीज मुझे 3000 सब्सक्राइबर्स तक जाने में हेल्प करो प्लीज। सो बाय बाय।